हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को देखना है और बताना है कि क्या क्या परिमेय संख्या और क्या क्या अपरिमेय संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, दो परिमेय संख्या होता है, सबको पता है, और माइनस में रूट 5। रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या माइनस में रहेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा ना सर, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब 2 नंबर में क्या है देखिए, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 है, माइनस में रूट 23 है। तो पहले इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, 3 प्लस रूट 23 है और ब्रैकेट को हटा देंगे माइनस रूट 23। ठीक, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कट जाएगा, सिर्फ बचा क्या, 3। 3 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 3/1, ये तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर पी बटा क्यू के रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में क्या है देखिए, 3 में 2√7 बटे में 7√7। अगर गौर से देखिए तो √7 और √7 कट जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ 2/7। 2/7, 2/7 को ये तो पी बटा क्यू के रूप में है, 2/7 पी बटा क्यू के रूप में है। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब 4 नंबर में देखिए, 1 बटे में है √2। तो एक परिमेय संख्या होता है और √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर बटे में अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 2 पाई है। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, 2 पाई। 2 तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ गुणा में रहता है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको सरल करना है। कैसे सरल करेंगे देखिए, 3 प्लस √3 है और 2 प्लस √2 है। तो देखिए ये इससे गुना में है, तो कैसे गुना होता है, ये एक बार इससे गुना होता है, एक बार इससे गुना होता है, और √3 एक बार 2 से गुना होता है, और √2 एक बार, √3 एक बार √2 से गुना होता है। तो देखिए 3 गुना 2 करेंगे तो 6, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब 3 गुना √2 करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, 3√2, फिर प्लस है तो प्लस। अब √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब √3 इंटू √2 करेंगे तो देखिए रूट इंटू रूट हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुना 2 करेंगे तो √6 हो जाएगा, प्लस में √6। यही हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि सब अब अलग अलग है। ठीक है, अब इसको हल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखिए, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, देखिए ये a प्लस बी है, a माइनस बी इस फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो उसी से लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और माइनस √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यही आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। देखिए इसको देखेंगे अगर गौर से तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, देखिए इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है तो इस फॉर्म में लिख लेंगे क्या, √5। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो लिखेंगे √5 का √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए करेंगे √5 इंटू करेंगे √2। ठीक, 2ab हो गया। अब बनाएंगे, देखिए √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 इंटू √5 होगा तो सिर्फ 5 होगा, प्लस ये √2 इंटू √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 तो सिर्फ 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना है। ठीक, 2 गुना है, और √5 इंटू √2 करेंगे, √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, रूट का रूट और 5 दूनी 10, √10। ठीक है,
अब देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 गुना में है √10, तो एक साथ लिख देंगे 2√10, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। 4 नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी रहे और a प्लस बी रहे, तो उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम वही हो जाएगा जो 3 नंबर में 2 नंबर में बनाए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए √5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √5 इंटू √5 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5, माइनस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो लिखेंगे 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन 5 में क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए, ठीक है। एक नंबर में क्या है, 1/√7। हरों का परिमयकरण मतलब क्या, नीचे वाला को ऊपर नीचे से गुना किया जाता है। कैसे देखिए, जैसे 1/7 है, 1/√7 है तो 1/√7 लिखेंगे, इंटू करेंगे और नीचे वाला को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जैसे √7 बटे में √7, ठीक है। अब इसको देखिए, एक के साथ अगर कोई भी संख्या गुना होता है तो वही हो जाता है जो रहता है, तो √7 इंटू 1 करेंगे तो √7, ठीक है। अब देखिए √7 इंटू √7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 7 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे देखो, 1/√7 है माइनस √6 है, परिमयकरण करेंगे तो इंटू जब करेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √7 प्लस √6 और नीचे भी करेंगे √7 प्लस √6, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा, √7 प्लस √6 और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और बी स्क्वायर मतलब माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस √6, अगर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 6 होगा, ठीक। तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो इसको अगर हल करेंगे तो √7 प्लस √6 बटे में 7 में 6 गया तो 1, ये हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो क्या करना, परिमयकरण के लिए साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/√5 प्लस √2, गुने में साइन चेंज कर देंगे, √5 माइनस √2 बटे में √5 माइनस √2, ठीक है। देखिए एक के साथ गुना में करेंगे तो वही हो जाएगा √5 माइनस √2। अब देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, ठीक। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2, ठीक। √5 माइनस √2 हुआ और बटे में कितना हो गया, 5 में 2 गया तो 3, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, 1/√7 माइनस 2, ठीक है। तो इसको भी साइन चेंज करके करेंगे हरों का परिमयकरण, तो लिखेंगे 1/√7 माइनस 2, गुना में करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, √7 प्लस 2 हो जाएगा और नीचे भी √7 प्लस 2, ठीक है। तो एक के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा √7 प्लस 2, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो लिखेंगे √7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 इंटू √7 तो सिर्फ 7 होता है, ठीक। और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो कितना हो जाएगा आंसर, √7 प्लस 2 और 7 में 4 गया 3, यही इसका आंसर हो। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.5 को हल करने से पहले कुछ इसका नियम को जानते हैं। देखिए अगर a के पावर m रहेगा इंटू में a के पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और m प्लस n हो जाएगा, मतलब जो बेस जो नंबर रहेगा वो वही रहेगा और पावर वाला जो हो जाए वो जुड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a के पावर m हो उसके पावर में n हो तो क्या हो जाएगा, a के पावर mn, मतलब पावर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, अगर a के पावर m हो बटे में अगर a के पावर n हो तो क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। 4 में क्या है, a के पावर अगर m हो b के पावर m हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab के पावर m, मतलब ये गुना हो जाएगा और पावर उसके पावर में ही रहेगा, ठीक है। और 5 में क्या होगा, अगर a के पावर अगर a बटे के पावर में a के पावर m हो बराबर में तो a के पावर माइनस m, मतलब साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, तो क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, 64 के पावर 1/2, तो पहले इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो 64 को तोड़ेंगे, 64 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 64 को 2 से एलसीएम लेंगे, 2 2 32, ठीक है। फिर तोड़ेंगे 2 16,
फिर तोड़ेंगे 2 8 है, एलसीएम करना तो आता ही होगा, फिर 2 4 है, फिर 2 दूनी, फिर 2 एकम, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो है। दो का जो गुना है कितना बार में है, 6 बार में है, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 के पावर 6, ठीक है, उसके पावर में कितना है 1/2। तो देखिए a के पावर m है और उसके पावर में क्या है n है, मतलब इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, पावर पावर मतलब 2 हो जाएगा, और 6 कम 6 और नीचे 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, काटेंगे इसको, कितना 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 मतलब 3 बार में 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। उसी तरह 35 को भी हल करेंगे, ठीक है, 32 को भी, तो लिखा है 32, 32 को भी पहले इस रूप में लाएंगे। तो कैसे छोटा करना होता है, एलसीएम लेके 2 से, 2 16 जब 32, 2 8 है, 2 4 है, 2 दूनी 2 एक कम, 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 के पावर 5, उसके पावर में क्या है 1/5, ठीक है। देखिए अगर गुना में करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, नीचे जो रहेगा वही, तो 5 एक कम, पहले 2 का 2 और 5 एक कम 5, और नीचे कितना हो जाएगा 5 का 5, काटेंगे तो 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, मतलब 2 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 125 के पावर में 1/3, तो 125 को भी तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखिए, 125 है, ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक, 3 से भी नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, इधर जाएगा तो 1, इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 एक कम 5, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 के पावर 3, उसके पावर में क्या 1/3, ठीक है। तो देखिए a के पावर m है, उसके पावर में n है, तो क्या हो जाएगा a के पावर mn, मतलब इस पावर पावर वाला गुना में हो जाएगा, तो 5 का 5 और ये गुना हो जाएगा, 3 एक कम 3, और क्या है 3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर इसी फॉर्म में लाएंगे, इसी फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद पावर का एक होता है, क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखिए एक नंबर में क्या है, 9 के पावर 3/2 है, तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, उसके पावर में कितना है 3/2, ठीक, तो कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 का 3 और 2 3 6, 6/2, काटेंगे तो कितना होगा 2 3 6, 3 के पावर 3, ठीक है। 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 मतलब क्या हो जाता है 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 3 9, 3 9 27, इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 32 के पावर 2/5, फिर 32 को भी तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे 32, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2 16, 2 8 है, 2 4 है, 2 दूनी और 2 एक कम 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 होता है, ठीक। तो लिखेंगे 2 के पावर 5, ठीक, उसके पावर में कितना है 2/5, तो लिखेंगे ठीक है, 2 को 2 ही लिखेंगे, और पावर का गुना में होता है m इंटू n होता है, ठीक है, मतलब 5 दूनी 10 और नीचे 5, काटेंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, 16 के पावर 4/3, 16 को भी क्या करेंगे, इसको ई करेंगे, ठीक है, 16 को भी तोड़ेंगे, 2 8 16, 2 4 है, 2 दूनी 2 एक का, मतलब 2 के पावर 4, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके पावर में क्या है 4/3, ठीक है। तो देखिए 2 का तो 2 ही लिखेंगे, और ये इससे में गुना होगा, 4 4 16, 16/3, ठीक, कट रहा नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक, 2 के पावर 16/3। 4 में क्या 125 के पावर में -1/3, तो 125 को तोड़ेंगे, 125 को तोड़ेंगे, 2 से नहीं 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25 और 5 एकम 5, 5 के पावर 3, ठीक है। तो लिखेंगे 5 के पावर 3, उसके पावर में क्या है -1/3, तो फिर लिखेंगे 5 का 5 और गुना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और माइनस का माइनस 3, नीचे भी 3, काटेंगे तो -1, ठीक है। तो 5 के पावर में -1,
इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 के पावर -1। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में क्या है, a के पावर m है और a के पावर n है। ठीक है, a के पावर m है इंटू a के पावर n है। अगर a के पावर m रहेगा, ठीक है, a के पावर m रहेगा और उस इंटू में a के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, तो वही लिखेंगे। तो a के पावर मतलब 2, a क्या है 2, उसके पावर में m प्लस n मतलब ये और ये जुड़ जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। ठीक, अब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, कैसे जोड़ा जाता है पता है, 2 का 2, देखिए 3 और 5 को एलसीएम लेंगे तो 15। ठीक, 3 5 15, कितना 3 5 15, तो 5 दूनी 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15 मतलब 3, क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 और 3 13, 13/15। ठीक, 13/15 इसका आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 13/15। ठीक है, देखिए अगर देखिए 2 नंबर में क्या 1/3 के पावर 3 है, उसके पावर 7, तो देखिए अगर 1/a के पावर m है तो उसको पहले ई करेंगे, सरल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये डायरेक्ट 3 हो जाएगा और इसका पावर में क्या हो जाएगा -3। ठीक, ये हो जाएगा। देखिए a के पावर 1/a के पावर m है, उसको a के पावर -m हो जाता है, तो -m जैसे कर दिए। ठीक है, अब इसका पावर में 7 है। ठीक, अगर a के पावर m हो उसके पावर n हो तो क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू n हो जाएगा, ई वाला है। ठीक, ये वाला हो जाएगा, तो 3 का 3 और -7 21 के 21। ठीक है, 3 के पावर -21। अब 3 नंबर में क्या है, 11 के पावर 1/2 बट्टे में 11 के पावर मतलब 11 के पावर a मतलब a के पावर a बट्टे में a के पावर b हो, तो क्या हो जाएगा a के पावर m n, क्या हो जाएगा a के पावर m n मतलब 11 का 11 और 1/2 माइनस 1/4। ठीक, एलसीएम लेंगे, 2 और 4 को एलसीएम लेंगे तो 4, 11 का 11 और एलसीएम लेंगे तो 4। अब देखिए 2 दूनी 4 मतलब 2 माइनस और 4 एकम 4 मतलब 2 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 का 11 और 2 में 1 गया तो 2 में 1 गया तो 1/4, यही हो गया आंसर। ठीक है, 4 में क्या 7 1/2 इंटू में क्या है 8 1/2 मतलब a के पावर m है इंटू में b के पावर m है। ठीक है, a के पावर m इंटू में b के पावर m, तो क्या हो जाता है a के पावर, तो क्या हो जाता है ए बी के पावर में m हो जाता है, मतलब पावर सेम रहेगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 8 56। ठीक, 7 8 56, उसका पावर में कितना हो जाएगा 1/2, यही हो गया आंसर।